नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन सत्र 2026 से 28 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 11th एडमिशन के लिए कब से ऑनलाइन कब तक होगा, ठीक ना। क्योंकि 11th एडमिशन के लिए पहले ऑनलाइन शुरू होता है, तो ऑनलाइन कब से कब तक होगा, क्या प्रक्रिया है, टोटल चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। A to Z जानकारी बताऊंगा, पूरा ध्यान से आपको समझना है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि 11th एडमिशन का क्या प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, सारा जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक ना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको यह वीडियो पूरा देखना, ठीक, और बाद में मत कमेंट करना कि हम यह चीज़ नहीं समझे। इसलिए बोल रहा हूं कि अभी पूरा देख लेना, पूरा समझ लेना। समय देखिए 5 मिनट 10 मिनट। यहाँ देखिए नोटिफिकेशन आया है कि 17.50 लाख सीटों के लिए 8 से शुरू होगी 11वीं की एडमिशन प्रक्रिया। 8 अप्रैल से जो है 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। कब से? 8 अप्रैल से, ठीक ना। डेट तो जारी हो गया है, 8 अप्रैल से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। अब पूरी प्रक्रिया आपको समझना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026 से 28 के लिए कक्षा 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होगी। ऑनलाइन कब से शुरू होगा? तो 8 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू होगा, ठीक है ना। जितने भी मैट्रिक का एग्जाम 2026 में दिए थे, आप पास कर गए हैं, तो आपका 11th के एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होगी। बिहार बोर्ड ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार राज्य के 9,988 +2 विद्यालयों में विभिन्न संकाय आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में कुल 17.50 लाख सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि सीटों का संकायवार विवरण पहले ही जारी कर दिया गया है और इस पर 30 मार्च तक आपत्तियां मांगी गई थी। करीब 180 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका निपटारा 2 से 3 दिनों में कर लिया जाएगा। इसके बाद फाइनल सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साफ साफ कह रहा है कि 8 अप्रैल से जो है ऑनलाइन शुरू हो जाएगा 11th एडमिशन के लिए। और इस बार साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों मिला के 17.50 लाख सीट है। और विद्यार्थी पास कितना हुआ है टोटल? तो 12.35 लाख छात्र जो है पास हुआ है इस बार मैट्रिक में। तो ज़्यादा सीट है और आप आसानी से एडमिशन करा सकेंगे। जो स्कूल आप चाहेंगे, मनपसंद स्कूल में एडमिशन करा पाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन की तैयारी मैट्रिक रिजल्ट से पहले ही शुरू कर दी थी। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी इंटर स्तरीय स्कूलों की सूची OFSS पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी। इस बार सभी संकायों की सूची स्ट्रीम वाइज सीटों के साथ जारी की जा रही है, जिससे छात्रों को अपने विकल्प चुनने में आसानी होगी। समिति ने स्पष्ट किया है कि आपत्तियां के निपटारे के बाद फाइनल सीट डिटेल और मेरिट प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके बाद छात्र निर्धारित समय में आवेदन कर सकेंगे। छात्रों के लिए राहत, सीटें ज़्यादा, आवेदन कम, ठीक ना। अब की बार सीट बहुत ज़्यादा है, 17 लाख है और विद्यार्थी मात्र 12,35,000 पास हुआ है। यहाँ 17,50,000 सीट है, ठीक ना। उसके बाद करा इस साल मैट्रिक परीक्षा में 12,35,743 छात्र सफल हुए हैं। वहीं इंटर में नामांकन के लिए 17.50 लाख सीटें उपलब्ध है। बोर्ड के अनुसार बिहार बोर्ड और अन्य बोर्डों के छात्रों को मिलाकर करीब 13.50 लाख आवेदन आने की संभावना है। सीटों की संख्या अधिक होने से अधिकतर छात्रों को आसानी से एडमिशन मिलने की उम्मीद है। मतलब ज़्यादा सीट है तो आसानी से एडमिशन बच्चों को मिल जाएगा। उसके बाद करें सिर्फ ऑनलाइन होगा आवेदन, ऑफलाइन नहीं। देखिए 11th एडमिशन यानी 11वीं एडमिशन के लिए ऑनलाइन होगा,
8 अप्रैल से ऑफलाइन एडमिशन नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है इंटर में एडमिशन के लिए छात्रों को OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन www.ofssbihar.in या www.ofssbihar.org पर किया जाएगा। ये दोनों वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे 8 अप्रैल से। उसके बाद कह रहा है कि ऑफलाइन आवेदन की पूरी तरह बंद रहेगा। आवेदन शुल्क 350 रुपया लगेगा। अब जो ऑनलाइन करेंगे आवेदन उस वक्त आपको 350 रुपया पेमेंट कटाना होगा अपने अकाउंट से। कह रहा है कि 350 रुपया निर्धारित किया गया है। शुल्क जमा नहीं होने पर फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। यदि आप सारा जानकारी भर देंगे और पेमेंट नहीं कटाएंगे, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कह रहा छात्रों को आवेदन करते समय स्कूल और संकाय के विकल्प सावधानी से भरने होंगे, क्योंकि एक बार विकल्प लॉक होने के बाद उन्हें बदला नहीं जा सकेगा। यानी कि जब 8 अप्रैल से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें आप जिस स्कूल का आप सेलेक्ट करेंगे, कम से कम 10 स्कूल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्कूल को आप सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय, और अपना स्ट्रीम भी सिलेक्ट करेंगे, साइंस रखना है या आर्ट्स या कॉमर्स। तो एक बार यदि उसमें लॉक हो गया, आप सेलेक्ट कर दिए, तो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान से आपको विषय उसमें सेलेक्ट करना है और ध्यान से स्कूल को सेलेक्ट करना है। इतना तो समझ गए कि ऑनलाइन आवेदन 8 अप्रैल से शुरू होगा और ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद फिर जो स्कूल आपको उसमें आवंटित किया जाएगा, यानी कि जिस स्कूल में आपको सेलेक्ट किया जाएगा उस स्कूल में ऑफलाइन जाके फिर स्कूल में जाके आपको एडमिशन कराना होगा। उसके लिए मेरिट लिस्ट आएगा तब। लेकिन अभी 8 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगा। लास्ट डेट अभी तक जारी नहीं किया है। हो सकता है 8 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आवेदन हो, ठीक ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। जैसे ही और भी कोई अपडेट आएगा 11th एडमिशन को लेकर तो आपको अपडेट मिलता रहेगा यहाँ, ठीक ना। और ऑनलाइन जब 8 अप्रैल से शुरू होगा तो हम इसी चैनल पे आपको बताएंगे ऑनलाइन आप मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, खुद से कैसे कर सकते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं लगता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। सिर्फ आपका आधार कार्ड होना चाहिए और रोल नंबर, रोल कोड, मतलब मैट्रिक का एडमिट कार्ड, रोल नंबर, रोल कोड डालते ही आपका सारा डिटेल उसमें खुल जाएगा। अभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ठीक ना। क्योंकि अप्रैल के लास्ट तक में आपको मार्कशीट वगैरह भी मिल जाएगा। जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसके बाद जब ऑफलाइन जाएंगे आप एडमिशन कराने जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन होगा, तब आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जाएगा। अभी ऑनलाइन करने में डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं लगेगा। 350 रुपया सिर्फ पैसा कटाना है। तो ऑनलाइन 8 अप्रैल से शुरू होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपडेट वगैरह आपको मिलता रहेगा।